हेलो एवरीवन। तो आज का व्लॉग किस बारे में है वो तो आपको टाइटल देखकर पता चल ही गया होगा। बीइंग अ सिंगल पेरेंट, आप जब भी किसी से मिलते हो, इनफैक्ट किसी से भी मिलते हो, तो वो आपको कोई ना कोई एडवाइस देकर जाता ही है, भले ही वो आउट ऑफ कंसर्न हो या जिस भी रीज़न से हो। बट वॉट हैपन्स इज़, ज़रूरी नहीं है उस एडवाइस का इम्पैक्ट पॉजिटिव ही हो। अनइंटेंशनली भी कई बार उस एडवाइस का इम्पैक्ट उस पेरेंट पे इतना नेगेटिव हो जाता है कि वो एक ओवर थिंकिंग के जोन में चला जाता है, जो उसके और उसके बेबी दोनों के लिए सही नहीं होता है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी सिंगल पेरेंट से बात करें, प्लीज़ ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो भी आप बोल रहे हैं वो उनको मोटिवेट करने की बजाय डीमोटिवेट ना कर दे। तो सबसे पहली एडवाइस जो यूजुअली मुझे सबसे ज़्यादा अपने फैमिली वालों से ही मिलती है कि आपका पूरा टाइम आपको अपने बेबी को ही देना है, बिकॉज उसके पास ऑलरेडी फादर नहीं है। तो अगर आप थोड़ा सा भी टाइम बाहर जाते हो तो उसमें वो इग्नोर होता है, एंड उसके पास ऑलरेडी फादर नहीं है तो उसको किसी भी तरह से कमी नहीं महसूस होना चाहिए दैट आई डोंट हैव अ पेरेंट। बट ये मुझे थोड़ा सा गलत लगता है कि अगर जब तक कोई सिंगल पेरेंट अपने लिए टाइम आउट नहीं लेगा जहाँ पर वो अपना स्ट्रेस डीक्लटर कर पाए, बिकॉज ऑलरेडी जब आपके साथ सेकंड पेरेंट नहीं होता है तो आपकी सिचुएशंस थोड़ी डिफिकल्ट रहती है, आपके लिए हर चीज़ थोड़ा सा टफ होता है। तो वो मैनेज करते करते आप कई बार थक जाते हो, एंड बीइंग अ ह्यूमन बीइंग आपको एक टाइम चाहिए जब आप वापस से री एनर्जाइज हो पाओ। दूसरी एडवाइस जो मुझे बहुत हेल्पलेस भी फील कराती है और इरिटेट भी करती है वो ये है कि जल्दी से जल्दी शादी कर लो, क्योंकि अगर बच्चा बड़ा हो जाएगा और उसको एक कंप्लीट फैमिली नहीं मिलेगी तो इससे उसकी मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ेगा और पर्सनालिटी भी सही नहीं बनेगी। तो मैं लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर मैं अपनी कंडीशन की बात करती हूँ जहाँ पे मैं विडो हुई हूँ, मूव ऑन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर मैं ऐसे ही किसी के भी साथ एक मैरिज जैसे रिलेशनशिप में जाती हूँ और आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो मेरे बच्चे को एक डिसफंक्शनल फैमिली मिलेगी जो उसके मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा असर करेगी एज कम्पेयर टू अभी की सिचुएशन जहाँ उसके फादर नेचुरल कंडीशंस के कारण गए हैं। बीइंग अ सिंगल पेरेंट एक तरह से आपके बच्चे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही होती है, नो मैटर हाउ मेनी फैमिली मेम्बर्स आर देयर टू सपोर्ट यू। बट जब लाइफ में आपके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है, स्पेशली मेरे साथ जब मेरा लाइफ पार्टनर जो मेरे साथ लाइफ लॉन्ग रहने वाला था, लाइफ ने उसे ही ले लिया, तो आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो लाइफ में कि आगे जाकर आपके साथ कौन रहेगा और कौन नहीं। और ऐसे टाइम में आपके अंदर ये फीलिंग रहती है कि हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। इमोशनली तो हम धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते ही हैं, बट फाइनेंशियली भी हमें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है अपने बच्चे के लिए, ताकि उसको आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और उसके लिए करियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब कोई हमसे कहता है कि करियर को साइड में रख दो, करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि हमारे लिए भी हमारा बेबी ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस बेबी के अच्छे फ्यूचर और अच्छी अपब्रिंगिंग के लिए ही ज़रूरी है कि हम अपने करियर पर ध्यान दें और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने। क्योंकि अगर आज नॉर्मल कंडीशंस होती तो हमें भी अच्छा लगता है इन इनिशियल प्रीशियस ईयर्स में अपना 100% टाइम उसको देना, और इसीलिए हमारे लिए बहुत पेनफुल होता है एट प्रेजेंट कि हम वो टाइम उसको ना दे के अपने करियर पर दे, पर वो आज के मोमेंट की नीड है, तो हमारे लिए भी बहुत पेनफुल है पर नीडफुल भी है अपने करियर पर ध्यान देना। सो रादर देन सेइंग दिस कि करियर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एंड लीव इट असाइड, आपको ये समझना चाहिए दैट करियर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट वॉट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन द बोथ। अब ये जो नेक्स्ट एडवाइस है, इट इज़ द मोस्ट डिस्गस्टिंग एडवाइस जो आज तक मुझे या मेरे पेरेंट्स को दी गई है, और वो ये है दैट बिकॉज सिंगल पेरेंटिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, आई शुड लीव माई चाइल्ड विथ माई पेरेंट्स या फिर उसके दादा दादी के साथ, एंड आई शुड रीस्टार्ट माई लाइफ फिर से शादी करके। तो मुझे उन लोगों से ये क्वेश्चन पूछना है कि क्या एक पेरेंट का होना काफ़ी नहीं है, या फिर ऐसा है कि एक पेरेंट नहीं है, मेनली फादर, तो माई चाइल्ड हैज़ बिकम एन ऑर्फन, जो कि किसके साथ रहना है, कौन उसको बड़ा करेगा, इस पे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। एज़ फार एज आई नो, अगर एक भी पेरेंट है तो ये क्वेश्चन उठना ही नहीं चाहिए कि उसे कौन बड़ा करेगा या उसकी अपब्रिंगिंग कौन करेगा। एंड ऐसे लोग बोलने से पहले खुद इमेजिन करें कि कभी ये आपके साथ होता या आपकी फैमिली में होता, तो क्या आप अपने बच्चे को किसी और के पास छोड़कर अपनी लाइफ फिर से रीस्टार्ट कर पाते। आज की लास्ट और नेक्स्ट एडवाइस जो मुझे थोड़ी सही नहीं लगती है, पहले ज़्यादा नहीं लगा करती थी, पर अब मैं समझ गई हूँ कि जो लोग मुझे ये एडवाइस दे रहे हैं वो मेरे लिए ही कंसर्न्ड हैं। तो मुझे प्रॉब्लम इस एडवाइस से ज़्यादा उन रीज़न से है जो इसे सपोर्ट करने के लिए दिए जाते हैं। जैसे
जैसे कि सबसे पहला कि आपके फैमिली मेम्बर्स जो आज आपको सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली, वो एक टाइम के बाद नहीं करेंगे और इसलिए मुझे शादी कर लेना चाहिए। तो आई एग्री विद दिस पार्शली। इनफैक्ट मैंने खुद ने ही बोला है कि एक टाइम के बाद आपके फैमिली मेम्बर्स आपको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ पर्सनल चॉइसेस बट बिकॉज ऑफ सिचुएशंस। पर क्या इसका सोल्यूशन शादी ही है? आई डोंट अग्री। फॉर मी शादी कंपेनियनशिप के लिए होना चाहिए, आउट ऑफ अटैचमेंट एंड कंपैटिबिलिटी, ना कि एक फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। इसके बजाय अगर कोई मुझे ये बोलेगा कि मैं पहले इस लायक बनूं कि मैं खुद को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाऊंगी और शादी सिर्फ कंपेनियनशिप के लिए करूं, तो वो मुझे ज़्यादा सही लगेगा। सेकेंड रीज़न कि बच्चे बड़े होकर माँ बाप को भूल जाते हैं, अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, इसलिए मुझे अपनी लाइफ सिर्फ अपने बेटे के लिए ही नहीं वेस्ट करना चाहिए, अपने बारे में भी सोचना चाहिए। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप यही होता है, या हर पेरेंट अगर इसी तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तभी फुलफ़िल करे जब उसे लगे कि उसे उसका रिटर्न मिलेगा, तो क्या पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की वही वैल्यू और प्योरिटी रहेगी जो हम आज के टाइम में फ़ील करते हैं? नहीं ना। उसी तरह से अगर मैं ये नेगेटिव थॉट क्यों लेके चलूँ कि मेरा बेटा मुझे छोड़ देगा या बिज़ी हो जाएगा, और हो भी जाएगा तो हर बच्चा होता है, हम भी होते हैं अपनी लाइफ में। पर सिर्फ ये सोचकर बीइंग अ मदर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से पीछे हट जाऊँ, तो आई डोंट थिंक सो ये सही बात है। इनफैक्ट अगर मैं ऐसा करती हूँ तो इन अ वे माँ वर्ड की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। सो फॉर मी मेरा बेटा हमेशा मेरी प्रायोरिटी रहेगा। आई नो आज का वीडियो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, या लोगों को लगेगा कि हमने इसके अच्छे के लिए कहा था और इसको ये बात बुरी लग गई। तो ट्रस्ट में मुझे किसी से कोई भी पर्सनल ऑफेंस नहीं है। इनफैक्ट मुझे किसी के नाम भी याद नहीं है, बस कुछ बातें हैं जो दिमाग में रह जाती हैं या चुभ जाती हैं। वो भी इसीलिए क्योंकि गलती आप लोगों की नहीं होती है, बट जब कोई मेरे जैसी सिचुएशन में रहता है या ऐसी किसी सेंसिटिव परिस्थिति से गुजर रहा होता है, तो हमारा जो मेंटल स्टेट होता है वो बहुत ही डिफरेंट रहता है। कई बार आप लोग हमें प्योर इंटेंशन से कुछ बता रहे होते हैं, या आपके लिए कोई बात बहुत छोटी सी होती है, नॉर्मल होती है, बट वो हम पर क्या इम्पैक्ट कर रही है वो आप लोग को समझ भी नहीं आ पाती है, या आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का थॉट प्रोसेस अभी कुछ डिफरेंट ही होता है। हम एक टाइम पे कितने थॉट्स हमारे अंदर जा रहे होते हैं कंटिन्यूसली, वो कोई सोच भी नहीं सकता है। तो जब आप में से कोई हमें पॉजिटिव फीडबैक देता है इतना सा भी, तो वो हमको 100 टाइम्स एनर्जी देता है आगे बढ़ने की। पर अगर आप में से ही कहीं से हमें कोई नेगेटिव थॉट आ जाता है, तो वो हमको 1000 टाइम्स पीछे ले आता है और ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है, या इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। बिकॉज अगर मैं अपनी बात करूँ तो एट प्रेजेंट हमें हमारा फ्यूचर ब्लैक दिखता है, आगे कोई पॉसिबिलिटी लगती नहीं है। हम वन डे एट अ टाइम बस आगे बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे लाइफ जा रही है। और ऐसे में जब हमारे पास कुछ ऐसे सजेशंस आते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे पे ऐसा असर पड़ेगा, या बस टाइम इतना ही है, अभी जल्दी में डिसीजन लेना है, तो ये चीज़ें हमें बहुत प्रेशराइज कर जाती है। और ख़ासकर जब बच्चे की बात आती है तो उसका इम्पैक्ट कुछ अलग ही लेवल पे हो जाता है। हम कितनी रातें जगते हैं, हम कितने कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो आई थिंक एक सिंगल पेरेंट या जो मेरी जैसी सिचुएशन में है वो ही समझ पाएंगे। तो ये वीडियो बस ये एक छोटी सी कोशिश है आप लोगों को अवेयर कराने की, कि आप लोगों को पता भी नहीं है कि विद द प्योर इंटेंशन जो भी आप बात बोलते हैं वो हम जैसे लोगों को, या जो लोग मेरे जैसे सिचुएशन में हैं, वो कितना इम्पैक्ट कर जाती हैं। इसलिए अगर हम बात करने से पहले एक बार नहीं, इन सिचुएशंस में 2 बार सोच लें, और उन पॉसिबिलिटीज़ के बारे में भी सोच ले जो हमें नहीं लगता कि ये बात सामने वाले तक इस तरह से पहुंचेगी। पर अगर आपको ने 2 बार सोच लिया और आपके माइंड में आ गया कि यार ये चीज़ सामने वाले को इस तरह से अफेक्ट कर सकती है, और आप वो बोलने से रुक जाएंगे, तो किसी ना किसी का थोड़ा बहुत भला तो हो ही जाएगा। तो बस इस वीडियो का ये छोटा सा ही पर्पस था। कुछ लोग सोचेंगे कि सोशल मीडिया पे इतनी सारी बातें करने की क्या ज़रूरत है, तो ज़रूरत बस यही है कि एक बार मैंने शिवम से एक डायरी मंगाई थी कि मुझे डायरी लिखना है, और उसने बोला कि क्या ज़रूरत है, तुम मुझसे हर बात कर सकती है, डायरी में लिखने की क्या ज़रूरत है। और वो बात सही भी थी कि मैं शिवम से सारी बातें करती थी, किसी के बारे में अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, उसके खुद के बारे में मुझे कोई बात बुरी लग रही है तो मैं पूरे साफ साफ शब्दों में उसके सामने बोल देती थी। तो मैंने उससे बोला कि यार प्रॉब्लम ये है ना कि अपनी सोसाइटी में कुछ बातें ऐसी है जो बुरी लगती है। हम
फैमिली के साथ चलने के उसमें मैं वो चीज़ें कर जाती हूँ या उसमें हाँ मैं हाँ मिला लेती हूँ, पर अंदर से ना कुछ चीज़ों के लिए मेरा दिल गवाह नहीं देता है। और वो चीज़ अगर मैं सबके बीच में क्वेश्चन उठाऊंगी उन चीज़ों पे तो लोग मुझे ही गलत समझेंगे, और नहीं उठाती हूँ तो मैं अंदर ही अंदर घुटती हूँ। तो मुझे ना एक डायरी चाहिए कि एटलीस्ट मैं उसमें सब लिख सकूँ। तो उसने मुझे वो डायरी ला दी थी जो मैं कभी कभी उसको पढ़ाती भी थी। तो ये कुछ बातें ऐसी ही हैं। फिर मुझे लगा कि यार डायरी तक रखकर क्या मिलेगा इसको। अगर मेरे कहने से 10 लोगों को बुरी लग रही है पर किसी एक इंसान की भी थॉट प्रोसेस चेंज हो पाएगी तो उसमें कुछ अच्छा ही है ना, कुछ बुरा तो है ही नहीं। तो बस इसलिए मैंने इस टाइप के वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है। एंड डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं 100% सही हूँ, मैं कहीं ना कहीं गलत भी हो सकती हूँ। मेरा जो भी गलत है सही लग रहा है आपको, आप सब कमेंट बॉक्स में वो लिख सकते हैं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। पर आई थिंक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और अगर इन वीडियोस के थ्रू मुझे थोड़ा अच्छा फील होता है या जो मेरे जैसी सिचुएशन में है उनको अच्छा फील हो रहा है या उनका कुछ अच्छा हो रहा है तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। तो बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इन वीडियोस को शेयर करिए अगर ये किसी की हेल्प कर सकते हैं तो। और अगर आपको कोई भी सजेशन मुझे देना हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू एवरीवन।